अगर दही पराठा इस तरह से बना के खा लिया तो बार-बार बनाने का मन करेगा। बहुत ही खस्ता, मुलायम, परतदार पराठा बन के तैयार होगा, जिसे मैंने बहुत ही अलग तरीके से आटा गूँथ के बना के तैयार किया हुआ है। तो चलिए फिर हम इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप दही, तो कम खट्टा वाला दही लेना है, तो घर का बना हुआ दही है ये। और जितना कि हमने दही लिया था उतने से दोगुना यहाँ पे मैदा लिया है। आप मैदे की जगह पे गेहूँ के आटे से भी इस नाश्ते को बना के तैयार कर सकते हैं, थोड़ा हेल्दी भी रहेगा। तो यहाँ पे मैंने 2 गुना डाल दिया था, उसका आधा कप और लिया है, जिससे हमारा यहाँ पे 1/4 कप दही होता है। तो इसी तरह से कुछ इसका मेजरमेंट रखना है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1 पिंच के बराबर खाने वाला सोडा, जिससे जो पराठे हैं थोड़ा सॉफ्ट और मुलायम बन के तैयार हो। तो साथ में 1 चौथे चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड किया हुआ है। आप लाल मिर्ची को स्किप भी कर सकते हो। और थोड़ी-सी यहाँ पे डाल देते हैं अजवाइन। अजवाइन से पराठे में थोड़ा अलग ही टेस्ट आएगा और खुशबू भी। तो इन सभी को डालने के बाद यहाँ पे डाल देते हैं जितना कि मैंने दही लिया था उसका चौथाई कप तेल, तो रिफाइंड ऑयल लिया है। तो इस रेसिपी को, इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कोई भी पानी ऐड नहीं किया हुआ है। तो दही के साथ और इस तेल के साथ आटे को गूँथ के तैयार किया हुआ है। तो इसे मैं मैदे के साथ बना रही हूँ, आप इसे गेहूँ के आटे के साथ भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको हल्के-हल्के हाथों से मिक्स करते जाएँगे। तो बिना पानी डाले हम इसको गूँथ लेते हैं। अगर ज़रूरत होती है तो थोड़ा-सा पानी आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो ये देखिए, तो हम इस तरह से इसको मिक्स करते जाएँगे। हमने जो रिफाइंड ऑयल ऐड किया हुआ है, उससे हमारा नाश्ता जो है थोड़ा परतदार बन के तैयार होगा। एक-एक इसमें आप इसकी परत निकाल सकते हैं। और मज़ेदार बात तो ये है कि इस नाश्ते को सर्व करने के लिए आपको किसी भी ख़ास चटनी, किसी भी ख़ास सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसे नॉर्मल ऐसे ही चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। और साथ में इसका बनाना भी बहुत ही आसान है, बहुत कम समय में आप इसको बना के तैयार कर सकते हो। तो ये देखो, ये हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपका है। तो करीब 3 से 4 मिनट का टाइम लगा हुआ था इसमें, जब ये अच्छे से गुथ के तैयार हो पाया था। तो ये देखिए, जब हाथों में बिल्कुल भी ना चिपके और जिस बर्तन में हम इसको गूँथ रहे होते हैं और उस बर्तन में भी बिल्कुल भी आटा या मैदा ना चिपके, उसमें ना दिखे, तभी हमारा आटा जो है सॉफ्ट और स्मूथ बन के तैयार हो जाता है। तो ये देखिए, हमने जिस बर्तन में इसको गूँथा है, वो कितना क्लीन हो गया है गूँथते-गूँथते। तो इसी तरह से अगर आप आटे को गूँथ के तैयार करोगे तो बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम आटा बन के तैयार होगा। तो अभी हम इसे 8 से 10 मिनट के लिए भीगे हुए कपड़े में लपेट के रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सूती कपड़ा लिया हुआ है, रूमाल, जिसे मैंने पहले से ही भिगोकर और निचोड़ के रखा हुआ था, जिससे इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पानी ना रहे और आटा जो है गीला ना रहे, सॉफ्ट और मुलायम हो जाए। इसी तरह से हम इसको लपेटते हुए 8 से 10 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। जब तक ये अच्छे से सेट हो रहा होता है, अच्छे से ये सॉफ्ट हो रहा होता है, तब तक हम आगे का प्रोसेस बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी-सी बाउल लिया हुआ है, इसमें मैंने डाल दिया है 2 चम्मच मैदा। इसका हम एक छोटा-सा घोल बना के तैयार करेंगे। तो इस मैदे को मैं रिफाइंड ऑयल के साथ एक पेस्ट बना के तैयार करूँगी। तो इसमें बिना पानी डाले इसका एक पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैदा और रिफाइंड ऑयल को अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं और इस तरह से इसका एक पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने यहाँ पे इसका पेस्ट बना के तैयार किया हुआ है। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और रेसिपी जरा सी भी पसंद तो ये देखिए, हमने यहाँ पे इस तरह से इसका एक पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। ना ही ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला, तो आपको इसी तरह से इसका पेस्ट बनाना है। इसे भी हम साइड में रख देते हैं जब तक कि हमने जो आटा है गूँथ के रखा हुआ था वो कुछ इस तरह से सॉफ्ट और मुलायम हो गया है। तो इसका जो कपड़ा है उसे हम हटा देते हैं और इस आटे को एक बार हल्के हाथों से प्रेस करते हुए और गूँथ लेना है। तो ये देखिए, अभी मैं आपको आटे की लचक है कुछ इस तरह से हो गई है और कितना सॉफ्ट और मुलायम जो आटा है बन के तैयार हो गया है 8 से 10 मिनट रेस्ट के बाद। तो इसे हल्के हाथों से एक बार गूँथ लीजिएगा, जिससे पूरे आटे में अच्छे से मेल्ट हो जाए और जब हम इसका नाश्ता बनाएं तो कहीं पे भी गांठिया गुठली सी ना रहे। ये देखो, इस तरह से हमने इसको बना के छोटी-छोटी लोई बना के तैयार करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसके बॉल्स बना के तैयार कर सकते हैं, जितना कि आपको मोटा बड़ा पराठा बनाना है। तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे इसके पीसेस निकाले हैं। तो इन सभी को हम साइड में रख देते हैं एक अलग बर्तन में और एक पीसेस को इस तरह से गोल करते हुए तैयार करेंगे और सूखे आटे में लपेटते हुए या फिर आप जिस पे बना रहे हैं
चकले पे उस पे डाल के इस तरह से उलट-पुलट करते हुए लपेट लीजिए और इसे हम बेल के तैयार करेंगे। ये देखो, तो जो मैदा होती है वो बेलने के बाद सिकुड़ती है आपस में, तो जब हम पराठा बड़ा बनाते हैं तो थोड़ा छोटा भी हो जाता है। अगर आप गेहूँ के आटे से बनाते हैं तो जितना कि आप बना रहे हैं उतना ही रहता है, इसलिए आप थोड़ा इसको बड़े साइज़ में बनाइएगा। जब तक कि हम इसको पकाने की तैयारी करते हैं तब तक ये थोड़ा छोटा भी हो जाता है। तो अब हमने जो पेस्ट बना के तैयार किया हुआ था उसे हम इस तरह से इसमें ग्रीस कर देते हैं। आप हाथों से भी कर सकते हैं या चम्मच से भी। तो ब्रश की मदद से हमने यहाँ पे इसको अच्छे से कवर किया हुआ है। ये देखो इस तरह से। अब हम इसको कट करेंगे। आप अपने मनपसंद से इसको कट करके और इसको गोल आकार में लोई बना के बेल सकते हो। तो मैंने इसे इस तरह से सिंपल छोटे-छोटे कट करके इस तरह से हमने इसको तैयार किया हुआ है और एक के ऊपर एक करके इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे जब हम नाश्ता बनाएँ तो वो अच्छे से परत बन के तैयार हो जाए। तो इसी तरह से हम इसको सेट कर लेते हैं। आप चाहो तो छोटी-छोटी लोइयाँ बना के 4-5 पीसेस एक साथ बेल लीजिए, तो उसमें भी काफ़ी अच्छी तरह से परतदार बन के तैयार होगा और आसान भी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको इस तरह से गोल किया हुआ है। आप चाहो तो इसको पलट के भी गोल कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से हमने इसकी लोई बना के तैयार की हुई है। अब हम इसको बेल के तैयार करेंगे। तो इस तरह से अगर आप पराठे को बनाते हैं तो काफ़ी बहुत ज़्यादा इसमें परत बन के तैयार होगी और बहुत खस्ता। ये देखो हमने यहाँ पे इसको बेल के तैयार किया हुआ है। तो इसी तरह से बाकी बचे हुए हम लोइयों को पराठे बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, आप इसे लोहे के तवे पे भी बना सकते हैं। तो जब तवा अच्छे से गर्म हो जाए और उसे हम लो फ्लेम पे रखते हुए इसको पकाएँगे, क्योंकि मैदा जल्दी पकता है। तो इसे हम पलट देते हैं जब इसमें हल्के-हल्के से बबल्स आ जाएँ। ये देखो, और इसमें हम हल्का-सा तेल डालेंगे और इस तरह से ग्रीस कर देंगे चम्मच से पूरे पराठे में, और दोबारा से पलट के दूसरी साइड भी हम इसको अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। तो बहुत कम तेल में, बहुत कम सामान में आप इस पराठे को बना सकते हैं और बारिश के मौसम का एन्जॉय कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो 2 से 3 बार आप इसको लो फ्लेम पे रखते हुए उलट-पुलट करके सेक लीजिए। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम समय में ये सिक कर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे पराठा जो है काफ़ी अच्छे से पक के तैयार है। तो इसे हम साइड में रख देते हैं और बाकी बचे हुए पराठे को भी इसी तरह से सेम प्रोसेस से पलटते हुए उलट-पुलट करके सेक लेते हैं। तो करीब 2 से 3 मिनट के अंदर ही हमारा जो नाश्ता है वो बन के तैयार हो गया है। ये देखो, तो आप इसे किसी भी चटनी, चाय, केचप, सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये देखो कितना खस्ता पराठा बन के तैयार हुआ है। एकदम इसकी परत से निकल रही है, ये देखो काफ़ी अच्छे से। तो आप सभी को कैसा लगा है दही पराठा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही रोचक रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब फैमिली। टेक केयर यू। अपना प्यार और सपोर्ट अपने इस छोटे से चैनल को बनाए रखें।